students, today we are going to start next topic, that is disk drives. What are the disk drives? Let's see. Priya's father gave her a game CD on her birthday, but she doesn't know how to play it. Let us help her. Look at the system unit shown on the right side. So you can see in the picture, here is a CPU, there is a CD or DVD drive and the floppy disk drive, and the third one is USB port. So in the CPU there are some drivers that are used to plug in the CD and DVD and floppy disk. So a disk drive is a piece of hardware in the computer for reading from or writing data on a disk. Means आपका जो डिस्क ड्राइवर होता है वो क्या होता है, एक पीस ऑफ हार्डवेयर होता है. ये क्या होता है, एक हार्डवेयर है आपका डिस्क ड्राइवर, जिसकी हेल्प से आपको अगर कोई सीडी ड्राइव इंसर्ट करानी है तो आपको उसे डिस्क ड्राइव की नीड पड़ेगी. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. फॉर एग्जाम्पल अ फ्लोपी डिस्क ड्राइव रीड्स फ्लोपी डिस्क. में जो फ्लोपी डिस्क ड्राइवर आपको दिया हुआ है यहाँ पे पिक्चर में देखो बेटा, तो ये सिर्फ रीड करता है आपकी फ्लोपी डिस्क को. और जो सीडी ड्राइवर है, जो ऊपर फ्रंट में देखो कि सीडी डीवीडी ड्राइवर जो है वो रीड करेगा ओनली सीडी ड्राइव को और डीवीडी ड्राइव को. ना क्लियर है? जो ड्राइवर जिस चीज़ के लिए बना रखा है डेवलपर ने, तो आपकी मशीन के अंदर दोनों दिए गए हैं, सीडी ड्राइवर, डीवीडी ड्राइवर एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर. ठीक है. सो प्रिया शुड इंसर्ट द सीडी इनटू द सीडी ड्राइव फॉर आवर कंप्यूटर. अब प्रिया ने सीडी ही इंसर्ट क्यों की? क्योंकि उसके फादर ने उसके बर्थडे पे उसको गेम की क्या दी थी, सीडी दी थी. तो वो कहाँ पे इंसर्ट करेगी उसको? सीडी ड्राइव के अंदर. क्लियर? On the computer, each drive is denoted by a letter. To find out what each drive on your computer is called, do the following. Means आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हर एक ड्राइव को एक लेटर से डिनोट किया गया है, जैसे ड्राइव E, ड्राइव C, ड्राइव D, ऐसे ही. तो आपको उसको कैसे फाइंड आउट करना है? लेट्स सी. हियर आर सम फॉलोइंग steps. The first is double click on the my computer icon on the desktop and you will see a screen. Firstly आपका जो my computer का जो आइकन होता है आपकी डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है उस पर, तो उस पर आप क्लिक करो, डबल क्लिक करो माउस से, तो आपको एक स्क्रीन शो हो जाएगी. द स्क्रीन यू कैन सी इन द एग्जाम्पल. इस पिक्चर के अंदर देखो आपको शो हो रहा है, ये स्क्रीन शो हो जाएगी. यहाँ पे 3 डिस्क ड्राइवर्स हैं. कौन कौन से? C, D एंड E, और कुछ और एक्स्ट्रा हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं. तो लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क E, लोकल डिस्क D, जो भी है ये सारे क्या हैं आपके ड्राइव के नेम है, ये आपके ड्राइव्स हैं. सो द फ्लोपी डिस्क ड्राइव इज़ ए. जो आपकी फ्लोपी डिस्क है उसको हमने क्या डिनोट कर रखा है? ए से डिनोट किया हुआ है. उसका नेम क्या दे रखा हमने? डिस्क ड्राइव. आप देखो पिक्चर में यहाँ लिखा हुआ है फ्लोपी डिस्क ड्राइव ए. तो आपकी फ्लोपी डिस्क ड्राइव का नेम क्या है? ए. ए लेटर से डिनोट किया गया है इसको. सेम एज इट इज़ द सी डी डीवीडी ड्राइव इज़ एफ. आपका जो सी डी और डीवीडी ड्राइव है उसका जो नेम है किस लेटर से डिनोट किया, उसको हमने एफ लेटर से. क्लियर? तो ये हमारी क्या होती है, सारे ड्राइवर्स के नेम होते हैं, डिनोट करते हैं हम किसी पर्टिकुलर लेटर से. क्लियर? तो ये हमारा डिस्क ड्राइवर होता है. जिस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए हमने वो ड्राइवर बनाया हुआ है, हम उसी को उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर CD एंड DVD ड्राइवर एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर्स. क्लियर? Next topic is measuring storage. Different units are used for measuring different things. We measure weight in grams and kilograms. We measure length in centimeters, meters, kilometers and miles. So students, अगर आपको किसी चीज़ को मेज़र करना है, different things के लिए different यूनिट्स होती हैं. जैसे आपको वेट अगर मेज़र करना है तो ग्राम्स और किलोग्राम्स में होगा. ठीक है. आपको लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए आपको सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स एंड माइल्स. सो यू नो दैट द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग इज़ द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ बाइट. मीन्स आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको मेज़र करने के लिए एक बेसिक यूनिट क्या है?
byte, byte. It is a collection of 8 bits. A byte is the memory needed to store a single letter or a number. अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आप एक लेटर या फिर कोई नंबर स्टोर करते हो, बट सिंगल नंबर या सिंगल लेटर के लिए आपको 1 बाइट की स्टोरेज की नीड होती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर. क्लियर? किलोबाइट is equal to 1024 bytes, means a KB is equal to 1024 bytes की. आपका जो किलोबाइट्स है वो किसके इक्वल होती है? 1024 बाइट्स की. And megabytes, a megabytes means MB. MB is equal to 1024 kilobytes. 1024 किलोबाइट्स का कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे तो वो क्या बन जाता है? मेगाबाइट्स. और 1024 मेगाबाइट्स को जब हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? गीगाबाइट्स. ठीक है. तो MB एंड GB आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ मेमोरी. सबसे कॉमन जो यूज़ की जाती हैं वो कौन सी हैं हमारी यूनिट्स मेमोरी की? MB एंड GB. ठीक है. द रैम ऑफ न्यू कंप्यूटर्स नाउअडेज इज़ यूजुअली बिटवीन 1 GB एंड 4 GB. जो हमारी रैम आती है, रैम मीन्स जो मेन आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो नॉर्मली कितनी GB के बीच में आती है? 1 GB एंड बिटवीन 4 GB. सो अर्लियर कंप्यूटर्स हैड ए मच लेसर रैम. जो पहले के कंप्यूटर्स थे उसमें जो रैम की कैपेसिटी थी वो कम होती थी. ठीक है. 3.5 inch floppy disk can store 1.44 MB of data. One CD can store about 700 MB of data and a DVD can store up to 17 GB data. मीन्स आपकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो स्टोर कर सकती है 1.44 MB के डाटा को, और आपकी CD स्टोर कर सकती है 700 MB तक के डाटा को, और जो आपकी DVD होती है वो 17 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पे किसकी हुई? DVD. द नेक्स्ट इज पेन ड्राइव हैव डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम लेस देन 1 GB. जो आपकी पेन ड्राइव की कैपेसिटी होती है वो 1 GB से स्टार्ट होके वो कहाँ तक जाती है? इट कैन बी अपग्रेडेड टू इंक्रीज देयर स्टोरेज कैपेसिटी दैट कैन स्टोर 16 GB एंड 32 GB इन दिस. सो पेन ड्राइव की जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की वो 32 GB तक की होती है. So next is hard disk. Hard disk store a huge amount of data. They can store more than any of vertical storage device. जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या कर सकती है? डाटा को स्टोर कर सकती है. क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. थैंक यू स्टूडेंट्स.